खुशी का मतलब अपने जीवन में इच्छा का अभाव है। अब इस पर क्या प्रेरणा निकलती है? जो भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं और श्री राम जी की किस प्रकार से वनों वन में भटके हैं, इसका अर्थ समझिएगा, आपका आंखों में आंसू आ जाएगा, आपको प्रेरणा आ जाएगा। जो आज हम इस जीवन कथाओं में, इस महात्म्य में आपको बताने वाले हैं। जो भगवान श्री राम जी को कितना कष्ट मिला, माता सीता जी को कितना कष्ट मिला, राधा जी प्रेम में कितना सहन किए, कितना तड़पे राधा कृष्ण। ये प्रेरणा से हम लोगों को जीवन में सीखनी चाहिए। और खुशियां हम लोग ढूंढ ले चलते हैं किसी और में। खुशियां जीवन में आपकी अंदर है, आपका हृदय में है, और खोजने चल रहे हैं कहीं और। जैसे पत्थर को हम पूजते हैं तो भगवान को स्मरण लेकर कि हमारा भगवान है, भगवान आपका हृदय में है, लेकिन एक आस्था वहाँ बना हुआ है। वो आस्था से हम भगवान को वहाँ पूजने जाते हैं, उस आस्था से हम भगवान का नमन करते हैं। वहाँ मेरा शांति मिले, वहाँ मेरा प्राप्त भगवान मिले। लेकिन भगवान तो आपका आत्मा में है, रोमे में है, आपका अभ्यास में है, आपका खुशियों में है, भगवान आपका दुखों में है, हर समय है। लेकिन इसका हम प्रयोग नहीं करते हैं, इसका अमल ही हम लोग नहीं करते हैं, क्योंकि हम लोग मूर्ख हैं। हम लोग ज्ञानी बनना चाहते हैं जहां अनज्ञानी बन जाते हैं, और जहां ज्ञानी बनना है वहां अनज्ञानी बन जाते हैं। इस तत्वों से माध्यम से समझनी चाहिए कि जीवन में किस प्रकार से खुशियां का मतलब इच्छा का अभाव है। जब कोई संकेत देखता है, लेकिन आपके मन में अपनी अवस्था को बदलने की कोई इच्छा नहीं होती है, तो आप वर्तमान स्थिति से संतुष्ट होते हैं। खुशी आनंद हासिल करने के बारे में नहीं है। संतुष्ट या उल्लास माने उल्लास होनी चाहिए, मतलब हौसला होनी चाहिए। हाँ, या तो इच्छा नहीं होने के बारे में यह है, तब आती है जब आपके मन में अलग तरीके से महसूस करने की इच्छा कोई नहीं होती। आप खुशी की अवस्था में तब पहुंचते हैं जब आप अपनी अवस्था को नहीं बदलना चाहते हैं। आप अपने अवस्था को नहीं बदलना चाहते हैं तो आपका जीवन में कभी खुशियां आएगा ही नहीं। लेकिन खुशी का क्षण भंगुर है। हम लोगों को शरीर क्या है, हम लोग क्या है, क्षण भंगुर हैं। क्षण में पलट जाते हैं, क्षण में हम लोग बिखर जाते हैं। हम लोग इसलिए क्षण भंगुर हैं। भगवान स्वयं कह रहे हैं कि मनुष्य तत्व क्षण भंगुर है। इसके तत्वों को समझकर अपने जिस प्रकार से कछुआ अपने पूरे अंगों को अपने अंदर ढक लेती है, फिर उस पर आप लाठी बरसाइए, यह किसी तरह से कछुआ का चोट लगने वाले नहीं है, क्योंकि ऊपर से उसका इतना मजबूत ढक्कन है कि भगवान प्रकृति इस प्रकार से उनकी रचना किए हैं। उसी कछुआ से हम लोगों को सीखनी चाहिए। ये नहीं कि खरगोश बननी चाहिए कि मैंने 10 कदम दौड़कर अब मैंने आराम करता हूँ फिर दौड़ूंगा। नहीं, कछुआ के चाल में हम लोग को चलते रहना है। जहां जरूरत पड़े वहां हम लोगों को समेट कर रुक जानी चाहिए, और धीरे धीरे अभ्यासों को प्रयासों में जो श्री राम जी बने बन भटके भगवान होते हुए सीता मैया कलटे, राधा कृष्ण प्रेम मोह में कितना कलटे, कितना प्रेरणा। आज कहते हैं कलयुग में कि प्रेम, अरे भैया माताओं बहनों, शब्द से मैंने कहना चाहता हूं कि राधा तो सब बनना चाहती हो। हे माताओं बहनों, राधा तो सब बनना चाहती हो, लेकिन सीता बन के माताओं बहनों देख लो तो तब तो जानेंगे कि तुम सत्य हो, तुम सत्य प्रेरणा को जानती हो।
राधा तो सब कहती है कि मैं राधा बन जाऊंगा, लेकिन सीता बनकर देखो। जो झोपड़ी में अपने पति के साथ भगवान श्री राम जी के पास जीवन व्यतीत किए, जो महलों में रहने वाले, और राधा कृष्ण तो महल में शुरू से थे, तो महल में रहने के लिए सबका अभ्यास है कि मैं राज करूं, बड़े बड़े गाड़ियों पर चलूं, महलों में रहूं। लेकिन आपका झोपड़ी में पसंद, आज की माताओं बहनों को कहते, झोपड़ी में पसंद करेगा नहीं। अगर उसका पति का थोड़ा सो मनी कम गया, वो दूसरा पति को भी खोज लेगा। ये थोड़ी सी कड़वा है, लेकिन हकीकत बात है। सीता ऐसन बनकर देखे स्त्री, पूरा हम सृष्टि को कह रहे हैं, जो आज कलयुग की बातों को कह रहे हैं। त्रेता और द्वापर की बात, हम सतयुग की बात नहीं कर रहे। कलयुग में अगर कोई कह देवे, लेडीज कोई माताओं बहनों कह देवे कि हम सीता बनना चाहते हैं, हमारा पति झोपड़ियों में क्यों न हो, हम उनके साथ झोपड़ी में ही अपना जीवन व्यतीत करूंगा, गरीबों से शादी करूंगा, लेकिन मेरा पति सही हो। 100 में 1% है नहीं, कहेगा कि जब तक उसका माल नहीं है, जब तक हम नहीं शादी विवाह नहीं करें। ये हमारा खुशियों छीन लेती है। तो हम लोगों को श्री राम भगवान से सीखनी चाहिए, और प्रेम की अभिलाषा राधा कृष्ण से सीखनी चाहिए। तो इसलिए राधा बनना कोशिश कम करो, सीता बनना ज्यादा करो। माताओं बहनों, ये आप लोगों के लिए भी अभ्यास का प्रकाशित है। खाली कथा सुनने से कुछ नहीं होता है, कथा को अभ्यास करना, जीवन में अपना अतुल व्यवहार बनाना, ये हमारा कथा का माध्यम है। ये नहीं कि हम खाली कथा सुन रहे हैं, कथा समझ रहे हैं। आज 100% लोग कथा सुनने वाले बहुत, सत्संग कम है। 100 में 50% हैं जो आज कथा भावनाओं को सुन रहे हैं, नहीं तो 50% तो खत्मे हैं। इस प्रकार से अपने संस्कारों को बाधित रूपों से 10 से प्रेम करना, वो प्रेम नहीं होता है। प्रेम एक है जो तड़पाता है, रोवाता है, कलटाता है, सुसाइड भी करवाता है, वो प्रेम है। और जो प्रेम में रोवाया नहीं, प्रेम में हंसाया नहीं, प्रेम में तड़पाया नहीं, वो प्रेम कैसा? वो तो हवस का पुजारी है, वो शब्दों का पुजारी है। कहते हैं कि प्रेम है। सीता मैया ऐसा प्रेम करके देखो, तो राधा राधा सब बननी चाहती हो, लेकिन सीता बनना कोई नहीं। खाली राधा को नाम लेकर प्रेम का झांसा देते हो। सीता मैया को प्रेम का झांसा देकर लोग प्रेम करे तो कोई सत्य निकल जाए, सत्य निकल जाएगा तब कहना कि मैं अपने शब्दों को वापस ले लूँगा। ऐसा कोई है? कोई नहीं है। यह हकीकत मैंने बता रहा हूँ। आप लोग इसको अध्ययन करके देखिएगा और सोचिएगा कि मैंने गलत बोल रहा हूँ कि सही बोल रहा हूँ। आपका जीवन में खुशियाँ आपके अंदर हैं, बाहर नहीं है। इसलिए आप भंगुर हैं, क्योंकि कोई ना कोई नई इच्छा हमेशा सामने आ जाती है। कोई ना कोई इच्छा हमारे सामने आ जाती है। जैसे कैंट मेडिट कहते हैं, खुशी एक इच्छा के पूरी होते और कई नई इच्छा के सामने आने के बीच स्थान हो जाता है। एक इच्छा पूरा होता है, फिर दूसरा इच्छा आ जाती है कि आज ही मेरा पूरा हो गया, कल हम ये इच्छा पूरा कर लूँगा। इस तरह से कष्ट भी अवस्था में परिवर्तन की इच्छा और इससे हासिल करने के बीच का स्थल हो जाती है। हम इससे हासिल भी नहीं कर पाते हैं, इसी से मेरा जीवन रुक जाती है, इसी से जीवन मेरा थम जाती है। तो राधे राधे, हरे कृष्णा। सभी माताओं बहनों को सीता बनना कोशिश करिए, राधा भी बनना कोशिश करिए, लेकिन राधा किस प्रकार से बनना है और सीता किस प्रकार से बनना है, इस पर अपना खुशियां जीवन में खुद ढूंढिए। जय राधे राधे, जय सीताराम, हरे कृष्णा। राधे राधे, सीताराम सीताराम।